देखें, APSC 6 सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन पढ़ाने के लिए थोड़ा प्रचार कर रहे हैं। ये सेकंड पेपर है 6 सेमेस्टर का। इसमें 2 किताबें हैं, एक किताब है न्यूमेरिकल एनालिसिस, दूसरी है ऑपरेशन रिसर्च। ये जो वीडियो बना रहे हैं वो न्यूमेरिकल एनालिसिस की बना रहे हैं। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस की किताब जो है वो कृष्णा प्रकाशन से पढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन रिसर्च की जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस किताब कृष्णा प्रकाशन की है, ठीक है। अब ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से। इसमें इस किताब की न्यूमेरिकल एनालिसिस की कृष्णा प्रकाशन की कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, इन्हें तुम पढ़ के देखो। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आती है तो तुम हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। हमारी एप्लीकेशन बनी हुई है। उसके जुड़ने का तरीका ये है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, भेजोगे, तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आती है तो तुम फीस पे करोगे। इसके बाद ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुकेंगी। और अगर फीस नहीं पे करोगे तो 2-3 दिन में डेमो के लिए जुड़ोगे, जुड़ने के बाद रिमूव हो जाओगे, ठीक है। अब हम तुम्हें कितने बुक्स भी दिखा देते हैं। ये बुक्स है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, ये वाली बुक है। इस बुक से ही कंप्लीट वीडियो मिलेंगी और डेमो के लिए यूट्यूब पे 5-6 जो भी वीडियो पड़ी हुई है उसे देखोगे और समझ में आता है तो जुड़ोगे, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, ठीक है। बस इतना ही बताना है। देखो, कल हमने तुम्हें क्वेश्चन करा दिए हैं 10 करा दिए, सही 10 एग्जाम्पल करा दिए। अब 11 एग्जाम्पल तुम्हें हम कराने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल 11। अब इसे सुनो। ए है डेल पावर आर और बाई के बराबर डेल पावर आर बाई और के प्लस आर है, के प्लस आर है। अब देखो इसे सुनो। अब इसमें हम RHS लेके चलेंगे, LHS के बराबर सिद्ध कर देंगे। ये लेके चलेंगे RHS है डेल पावर आर बाई के प्लस आर। अब डेल बराबर जो है बैकवर्ड डेल, ये है 1 माइनस ई की घात -1 या 1 माइनस 1 अपान ई कह सकते हो, या कह सकते हो ई माइनस 1 बटे ई, ई माइनस 1 बटे ई भी कह सकते हो। ये होता है। अब इसे जब लिखोगे बैक, और e माइनस 1 जो होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है फॉरवर्ड डेल, ये होता है फॉरवर्ड डेल बटे e, ठीक। तो कहने का मतलब ये है इस बैकवर्ड डेल की जगह पर लिख सकते हो फॉरवर्ड डेल बटे e और होल की घात r बाई के प्लस r। ये बन जाएगा डेल की घात r बटे में आएगा e की पावर r बाई के प्लस r। ये हो जाएगा डेल पावर r e की पावर माइनस r और बाई आएगा के प्लस r। बात समझ में आई? अब ये हो जाएगा डेल पावर r बाई, ये घात इसमें जुड़ जाएगी, क्या आएगा यहाँ पर? ये आएगा के प्लस आर माइनस आर, ये कट जाएगा और ये आएगा डेल पावर आर और आएगा बाई के, और यही इसका क्या कहलाएगा? LHS। नोट करो इसको।
लिख लो इसे, इसके बाद तुम्हें हम 12 बताएं। सुनो, देखो बोर्ड पे, यहाँ पर इसके बाद ये आगे वाला क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल नंबर 12 है। इसमें कह रहा है फाइंड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, यानी ये टेबल दे रखी है, इससे हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। केवल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हम इसका डेल एफ एक्स निकालेंगे और डेल 2 एफ एक्स निकालेंगे, डेल की घात 3 एफ एक्स निकालेंगे, और अगर आगे निकलेंगे तो भाई और भी निकालेंगे, और ये हमारा क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। इसमें हमने जब तुम्हें फार्मूला कराया था तो बताया था टेबल में नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते हैं। 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4। 14 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 3। 18 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 4। 24 में से 18 जाएगा, 6 बचेगा। 32 में से 24 जाएगा, 8 बचेगा। अब 3 में से 4 जाएगा, -1। 4 में से 3 जाएगा, 1। 6 में से 4 जाएगा, 2। 8 में से 6 जाएगा, 2। 1 और +1, ये प्लस हो जाएगा 2। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 2 में से 2 घटाएंगे 0। अब देखो इसके आगे का, अब देखो यहाँ पर डेल पावर 4 एफ एक्स निकालें, ये निकालें, डेल पावर 4 एफ एक्स निकालें। 1 में से 2 घटाएंगे माइनस का तो -1 आएगा, 0 - 1 करेंगे -1 आएगा। डेल पावर 5 एफ एक्स निकालेंगे, ये निकालेंगे, -1 और +1, ये हो जाएगा 0। नोट करो, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के नाम से जानी जाती है। नहीं बन पाए तो इस तरह से बनी तो गलत मानी जाएगी। किस तरह से? तो ऊपर वाली जो लाइन है वो 4, -1, 2, -1, 0 एक ही लाइन में ऊपर लिख दिया जाए, इस तरह से सीक्वेंस में ना लिखें। कोई दिक्कत नहीं, लिख लो कहीं पर भी, लेकिन माना ये इसी तरह से जाता है। इस तरह से माना जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये 4 आता है, इन दोनों के बीच में ये आता है, इन दोनों से डिफरेंस ये आता है, इन दोनों से ये आता है, इन दोनों से, इसलिए ऐसे करके लिख, कैसे भी लो, उसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, लिख लिया। अब देखो इसके बाद उतार लो, इसे बताएं। देखो क्वेश्चन नंबर 13,
एग्जाम्पल नंबर 13 मतलब, ठीक। एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल 13 है, पहला पार्ट है F4 बराबर F3 डेल F2 डेल 2 F1 डेल क्यूब F1 डेल क्यूब F1, और दूसरा पार्ट भी लाओ चल लिखते हैं F4 बराबर F0 4 डेल F0 6 डेल 2 F माइनस 1 10 डेल की घात 3 F माइनस 1, ये है। अब इसे सुनो, सब लोग देखें। अब ये पहला पार्ट इसका हम निकालने जा रहे हैं, पहला पार्ट। अब इसमें ये समझने वाला है क्वेश्चन। अब इसको निकालने के लिए हम इसे हल करते हैं, F4 माइनस F3। F4 माइनस F3 किसके बराबर होगा? आप अलग समझ लो। जैसे ये फार्मूला होता है डेल Fx बराबर Fx प्लस 1 माइनस Fx, या कह लो x प्लस h, और h की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है 1। अब तुम्हें ये सोचना है कि F4 माइनस F3 यहाँ पर कैसे आएगा। F4 माइनस F3 लाने के लिए इसमें x बराबर 3 रखें, x बराबर कितना रखें 3, तभी ये आ जाएगा डेल F3 बराबर 3 प्लस 1 आएगा 4, और माइनस का आएगा F3। समझ में आया कुछ? अब F4 माइनस F3 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं डेल F3, ये लिख सकते हैं डेल F3। अब यहाँ पर डेल की जगह डेल हो गया। अब हम F3 को चेंज करें, अब हम इस F3 को चेंज करें, इस F3 को निकालें। क्यों निकालें? क्योंकि इसमें छोटे छोटे पद दे रखे हैं, ये बड़े पद नहीं दे रखे, तो इसको छोटे पदों में तोड़ना है। अब छोटे पदों में तोड़ने के लिए अब यहाँ पर हम क्या लिखें जिससे ए बच जाए फार्मूला हमारे पास। तो इसको लिखने के लिए हम F3 निकालने के लिए x बराबर इसमें हम 2 रख देते हैं। किस में रख देते हैं? इसमें रख देते हैं, तभी ये आ जाएगा डेल F2 बराबर F3, और माइनस का आएगा F2, और इस तरह से F3 बराबर आएगा डेल F2 प्लस F2। फिर से देखो, इस वाले में x की जगह पर कितना रख दिया 2, तभी डेल F2 बराबर F3 और माइनस F2 आ जाएगा। F3 बराबर डेल F2 प्लस का हो जाएगा F2। तो इस तरह से ये डेल की जगह पर डेल आ गया। अब ये F3 की जगह पर ये आएगा डेल F2 और प्लस का आएगा F2। अब इसे लिखें, तभी ये बन जाएगा डेल F2 और प्लस का आएगा डेल 2F2। वैसे तो ये पहले लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने इसे इसलिए पहले लिख दिया है, यहाँ पर इसके बाद डेल F2 है और डेल 2F2 नहीं है, इसलिए इसको तो हमने सेव कर दिया क्योंकि ये हमारे मतलब वाला पद बन गया है। ये वाला पद अभी मतलब वाला नहीं बना है, तो इसको मतलब वाला पद बनाया जाएगा। अब मतलब वाला पद बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे वो समझो। अब इसी फार्मूले में x की जगह पर हम 1 रख देंगे, इसी फार्मूले में x की जगह पर 1 रखेंगे, तब ये आएगा डेल F1 बराबर F2 और माइनस का आएगा F1। फिर से देख लो, इस वाले फार्मूले में x की जगह पर 1 रख दिया, अब 1 रख दिया तब ये बन गया। अब यहाँ से लिखें हम F2 बराबर, अब F2 बराबर लिखें तो ये आ जाएगा डेल F1 प्लस का F1, यानी ये वाला 1 उठाकर इधर से इधर ले आए। अब थोड़ा इधर बढ़ा के लिखें, उधर गेट पिच हो रहा ज़्यादा। ये है डेल 4 और माइनस का F3 बराबर, ये चल रहा है इधर F4 माइनस, ये चल रहा है F4 माइनस F3।
ये चल रहा है। ए हो गया बराबर का डेल F2 है, तो डेल F2 की जगह डेल F2 आ गया, डेल 2 की जगह डेल 2 आ गया, और इस F2 की जगह पर किस वाले, इस F2 की जगह पर ए वाला पद रखें, ए पद रखें तो इसको लिखें डेल F1 और प्लस का लिखें F1, ये लिखें। अब यहाँ पर देखें ए हो गया डेल F2, ए हो जाएगा मल्टीप्लाई करें इससे, पहला इससे कर दें, तभी डेल 2 F1 आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल क्यूब F1। समझ में आया इतना, ये आया। अब ये चलना है इधर F4 माइनस F3, अब लिखें F4 बराबर ये आएगा F3 डेल F2 और डेल 2 F1 और आएगा डेल क्यूब F1। नोट करो, ये इसका आंसर है। ये हो तो गया, ये है कठिन, इसको हल करोगे तो एक दो बार में बन पाएगा। लिख लिया, लिख लो।
अब तुम लोग देखो इसका ये सेकंड पार्ट, इसे समझो। अब ये रहा सेकंड पार्ट। अब हम तुम्हें सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में ये निकालना है F4 बराबर इतना सिद्ध करना है। अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे उसे समझो। देखो जरा, जैसे हमने तुम्हें ये फार्मूला प्रूव कराया है e की पावर n Fx बराबर Fx प्लस NH। अब इसमें ये देखो सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी -1 है, इसलिए x बराबर हम -1 रखते हैं। अब यहाँ पर बनाना है F4 बनाने के लिए n बराबर और h बराबर कितना रखें? h तो इंटरवल है, h की जगह तो हम 1 रखेंगे, लेकिन n बराबर यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा। तो ये F4 बनेगा। कैसे बनेगा समझो। ये बनेगा e की पावर 5 और F-1 बराबर F-1 प्लस 5 और ये बराबर हो जाएगा F4 और इस तरह से e की पावर 5 F-1 बराबर a आएगा। अब यहाँ पर F4 बराबर a हो गया e की पावर 5 और F-1। अब e बराबर जैसा तुम्हें मालूम है e बराबर जो होता है वो होता है 1 प्लस डेल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस डेल की पावर 5 और आएगा F-1। अब इसमें बाइनोमियल यानी दुपद प्रमेय का फार्मूला लगा है, उससे 1 प्लस x पावर n का 1 प्लस क्या होगा 5c1 डेल प्लस 5c2 डेल स्क्वायर प्लस 5c3 डेल क्यूब प्लस 5c4 डेल 4 डैश 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 और F-1। इस तरह से ये फार्मूला हमने यहाँ पर लगा लिया। अब यहाँ पर जैसे 5c1 है फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 आएगा, ये 5 4 आएगा फैक्टोरियल का और 1 आएगा और फैक्टोरियल 4 1 कट जाएगा 5 हो जाएगा। 5c2 जो है फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 आएगा, 5 4 फैक्टोरियल 3 आएगा, 2 गुणा 1 फैक्टोरियल 3 आएगा, ये हो जाएगा 10 और 5c3 है फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 आएगा, ये भी 10 हो जाएगा। पत्तों ये बराबरी बराबर लिखे हुए हैं, इधर का उधर का इधर लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर इस F1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो F-1 हो जाएगा, 10 डेल F-1 हो जाएगा, 10 नहीं ये 5 ये 5 ये 10 डेल 2 F-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 डेल क्यूब F-1 हो जाएगा। इस तरह से हम जितने चाहें उतने पद लिख सकते हैं, लेकिन हम कितने लिखेंगे? जितने पद रूप में दिए हुए हैं वहाँ तक लिखेंगे। अब इसको हम किस तरह से तोड़ते हैं उसे समझो। अब जैसे ये चल रहा है F4, ये चल रहा है F4। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिखेंगे F-1 प्लस डेल F-1। यहाँ पर लिखा हुआ 5 है, इसके 2 टुकड़े करेंगे, 1 प्लस करेंगे 4, 1 हमने इधर ले लिया, 4 यहाँ पर छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया तो इधर लिख लेते हैं। अब तुम देख सकते हो ये दोनों पद अगर जोड़े तो इसका जोड़ कितना आएगा? 5 आएगा। अब इसके भी 2 टुकड़े करें, एक करें 4 डेल 2 F-1 और दूसरा लिखें 6 डेल 2 F-1। ये भी 4 और 6 कितने हो जाएंगे? 10। इस तरह से ये भी 10 पूरा हो गया, लेकिन 2 टुकड़ों में हो गया। और इस वाले को ऐसा ही लिखें 10 डेल क्यूब और F-1। ये डेल क्यूब तक ही पद हैं, इसलिए आगे वाले पद हम लिखेंगे नहीं, आगे वाले पद हम छोड़ देंगे। ठीक, ये यहाँ तक लिखें, आगे वाले सारे के सारे हमने छोड़ दिए। अब देखें यहाँ पर, अब ये चल रहा है F4 और ये वाला फार्मूला हमारा किसका बन गया वो हम तुम्हें बताते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है इसमें x जो है -1 रखें, तो डेल F-1 बराबर ये आएगा F0 और माइनस का आएगा F-1, यानी x जो है -1 रखेंगे तो ये आए वो ये वाला फार्मूला आएगा। अब यहाँ से देखो
अब देखो इससे, अब एफ माइनस, ठीक, इसको इधर ले आए, यानी ऐसे लिख लें एफ जीरो बराबर डेल एफ माइनस वन और प्लस का लिख लें एफ माइनस वन, यानी एफ जीरो बराबर इसको इधर लाएंगे तब ये वाला पद बन जाएगा। अब ये वाला पद जो बनेगा, ये वाला पद जो बनेगा, ये वाला, अब ए वाला पद और ए वाला पद बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, तो इस तरह से इसको हम कहेंगे एफ जीरो फोर। अब आया इन दो पदों का नंबर, इन दोनों पदों में से भी डेल कामन ले लें, तब आएगा एफ माइनस वन डेल एफ माइनस वन आएगा, और आगे वाला इसी जैसा लिखा हुआ वैसा ही हम उतार दें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसके लिए ए हो गया एफ जीरो, ए हो गया फोर डेल, और ए वाला पद, ये वाला पद, ए वाला भी पद हमारा ए ही पद है और ए बराबर एफ जीरो के है, तो इस तरह से ए एफ जीरो आ गया, सिक्स डेल टू एफ माइनस वन आ गया, प्लस 10 डेल क्यूब एफ माइनस वन आ गया, और ये ही इसका प्रूफ है। नोट कर लो, ए निकल तो आराम जाता है लेकिन ये है कठिन, हाँ, बनाना इसका कठिन पड़ता है, लिख लो इसका।
लिख लिया। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14। बता लो, इसे बताएं। देखो 14वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा ऑब्टेन मिसिंग टर्म्स। ये मिसिंग टर्म्स का क्वेश्चन कहलाता है। अब मिसिंग टर्म के क्वेश्चन किस तरह से निकालते हैं वो हम तो बताते हैं। ए एक्स है, ए एफ एक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब नीचे है 1 8 और फाइंड करना है, 64 है फाइंड करना है, 216 है, 343 है और 512 है। देखो इसे मिसिंग टर्म के क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि जो पद मिस होते हैं उन्हें तो छोड़ देते हैं, बचे हुए जितने पद हैं उन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 पद हैं। अगर 6 पद हैं तो इसे लिखेंगे डेल पावर 6 एफ एक्स, यानी कि 2 पद मिस हैं उनको हम छोड़ देंगे। और डेल बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है e-1 की घात 6 और एफ एक्स बराबर 0 हो जाए। अब इसमें बाइनोमियल का फार्मूला लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम वाला। ये हो जाएगा e की घात 6 माइनस 6c1 e की पावर 5 प्लस 6c2 e की पावर 4 माइनस 6c3 e की घात 3 6c4 e स्क्वायर माइनस का 6c5 e आएगा और प्लस का 6c6 और e की घात 0 आएगा और ये आएगा ए एफ एक्स बराबर का हो जाएगा 0। ये बनेगा जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करें तभी e की घात 6 और ए एफ एक्स हो जाएगा। 6c1 ये बराबर 6 के हो जाएगा, 6 e की पावर 5 ए एफ एक्स आएगा। 6c2 कितना आएगा बताओ, काफ़ी देख के बताओ। 15 आएगा, ये 15 हो जाएगा। 15 e की पावर 4 और आएगा ए एफ एक्स। 6c3 कितना आएगा 20 आएगा और आएगा e की घात 3 और आएगा ए एफ एक्स। 6c4 कितना आएगा 6c4 15 आएगा। 6c4 ये आएगा 15 ई स्क्वायर और ए एफ एक्स आएगा। 6c5 6, तब ये हो जाएगा 6 ई एफ एक्स और 6c6 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर 0। ये 6c6 जो है ये हो जाएगा 1 ई की पावर 0 भी 1, तब ये हो गया एफ एक्स। अब देखो इसके आगे का, अब इसमें e की पावर 6 एफ एक्स, ये फार्मूला बन जाएगा x प्लस 6h का। ये आएगा 6 x प्लस 5h हो जाएगा। ये आएगा 15 एफ एक्स प्लस 4h हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 एफ एक्स प्लस 3h आएगा। ये आएगा 15 एफ एक्स प्लस 2h आएगा। ये आएगा 6 एफ एक्स प्लस एच और प्लस एफ एक्स बराबर 0। ये इस तरह से बनेगा।
अब इसमें x और h का मान रखा जाएगा। x का मान सबसे पहले इसमें 1 रखते हैं और h बराबर कहलाता इंटरवल। इंटरवल देखो, 2 में से 1 घटाएंगे, इंटरवल कितना आएगा 1। किसी में से घटा के देख लो, हर एक में इंटरवल बराबर आएगा। जब इसमें रखेंगे 1 + 6 और a आ जाएगा f 7, 6 f 1 + 5 6 और a आएगा 15 f 5, ये आएगा 20 f 4, ये आएगा 15 f 3, ये आएगा 6 f 2 और ये आएगा f 1 बराबर 0। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू रखेंगे। f 7 हमारा a कहलाएगा, f 7 बराबर 343 कहलाएगा, ये कहलाएगा 343। 6 f 6 ये कहलाएगा 216। 15 f 5 हमें निकालना है, इसलिए f5 ही लिखेंगे। f4 जो है वो कहलाएगा 64। 15 f3 ये निकालना है और 6 f2 ये 8 कहलाएगा, f1 1 कहलाएगा। तो ये 2 पद हैं, एक ये है और एक ये है। ये कहलाएगा 15 f5 और 15 f3 और बराबर कितना आएगा वो सरल करेंगे। बताओ भाई कितना आएगा? 2662। ये सरल करेंगे तभी 2662 ये आएगा। यानी कि इसे और ए वाला और ए वाला जुड़ जाएगा और बाकी ये 3 के मल्टीप्लाई करके घटाओगे और बराबर दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये आएगा। ये तो काम कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत अभी है ही नहीं। अभी कैलकुलेटर कोई खास ज़रूरत नहीं, इस चैप्टर के बाद पढ़ेगी जाके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पर ये समीकरण में दूसरे का मान ऊपर गलत है। कौन सा गलत है? जो हमने बताया है 2662, हाँ, यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर ये आएगा 2280। कितना है? 2280। यानी कि तुझे कहाँ से बता दिया तुमने? 2280। चलो अब सही लिखा है, ठीक सही। अब ये आएगा, ठीक। तुम लोगों को भी निकला हुआ होगा, चेक कर लेना या निकालो, बताएं। गुणाभाग तो अब तुम लोग खाली बैठे तो गुणाभाग कर लो अपने, कैलकुलेटर तो तुम लोगों के पास हाई होगा ही। ये गुणाभाग करके देख लो, इन्हें जोड़ लो, इन्हें घटा लो, ठीक है। अब देखो इसके बाद, अब इसी समीकरण में x बराबर, ये आगे वाला रखते हैं, आगे वाला कितना है 2, ये रखते हैं और h बराबर कितना रखेंगे 1, h बराबर रखेंगे इंटरवल रखेंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा f8, 6 कितना हो जाएगा 2 + 5 आएगा 7, ये आएगा 15 6 और ये आएगा 20 5 और ये आएगा 15 4, ये आएगा 6 3 और ये आएगा f2 बराबर का हो जाएगा 0। अब वैल्यू रखें, f8 आएगा 512 -6, f7 है, ये आएगा 343, 15 f6 की जगह पर आएगा 216, 20 f5 हमें निकालना है, इसलिए f5 की जगह पर f5 लिखेंगे। 15 f4 है, f4 की जगह पर 64 लिखेंगे। 6 f3 हमें निकालना है और f2 की जगह पर लिखेंगे 8 बराबर 0। इस तरह से इसे लिखेंगे। इसमें 2 पद बच्चे, एक ये बच्चा माइनस का 20 f5 और माइनस का बच्चा 6 f3 और बराबर। जरा इसे बताओ आगे कितना आएगा? 2662 माइनस में आएगा, है तभी माइनस कट जाएगा फिर से भी, ठीक। इसे हल करोगे तो माइनस का आएगा 2662 और ये माइनस सभी का हो जाएगा कैंसिल। इस तरह से ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब हम समीकरण 1 समीकरण 2 को सरल कर लेंगे, तभी हमारा f5 और f3 निकल आएगा। वो f5 ये हो जाएगा, f3 ये हो जाएगा। उतार लो इसे, हम सरल कर देंगे बाद में, ऊपर लिख के सरल करेंगे, अब जगह है नहीं।
ये काट भी लेना, तभी सरल करने में आराम रहेगा। 15 के पहाड़े में ये आता है 15 एकम 15 और 7 15 पन्ना 75 और 3 कट जाएगा 15 से। 15 से 1 कटेगा, 15 से 1 कटेगा, 15 एकम 15 और 15 और 7 22 है 15 ये 15 पन्ना 75 15 दूनी 30, ये आएगा 152 और ये भी कटेगा, ये कटेगा 3 से कटेगा, तभी ये आएगा हैं 2 से कटेगा, हाँ, और 2 से कटेगा तभी ये आएगा 10 और ये आएगा 3, ये आएगा 2 3, ये आएगा 1 3 3 ये लिखो। अभी सरल हो गया काफी। लिख लो तुम लोग, हम ऊपर सरल कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 सरल कर लें। लिख लें बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट है F5 प्लस का है F3 बराबर 152 और समीकरण 2 है 10F5 और 3F3 बराबर 1331। ये समीकरण 2 है। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें और इनके चिन्ह बदल दें तो ये कट जाएगा, ये 10 में से 3 जाएगा, 7F5 बचेगा, ये आएगा 1331 में से 6 5 15 के 5 1 3 और 1 4, यानी कि ये आएगा 15 3 45 146। 6 में से जब घटाओगे तो कितना बचेगा 5 और 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा और 7 आएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, ये आएगा माइनस का 875। ये माइनस माइनस कट जाएगा
और ए आएगा 7 से अगर काटोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 7 पना 35, यह 5 आएगा 125, ये आ जाएगा। यही है इनका, देख लो भाई। हाँ, ये सही है। अब F5 का मान किसी एक समीकरण में रख दें, किसी एक में रख दें, तो चाहे फर्स्ट में रख दें चाहे रख दें सेकंड में। पुटिंग F5 इन इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट में रखें तो F5 की जगह पर 125 आएगा और प्लस आएगा F3 और बराबर आएगा 152। तो इस तरह से F3 बराबर 152 माइनस 125 कितना बचेगा? 27। इस तरह से 27, ये इनके आंसर हो जाएंगे। नोट कर लो, सही करके लिख लो। उतार लो। इसके बाद एग्जाम फिलअप तुम्हें एक और बताएं 15, वो भी देखो। इसमें भी मिसिंग टर्म्स निकलवा रहा है, मिसिंग टर्म्स ये निकलवा रहा है। और ये दे रखा है x, ये दे रखा है f(x), ये है 0 1 2 3 4, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 1 3 9 और 1 याद करना है और 81 है। आगे कह रहा एक्सप्लेन, एक्सप्लेन भाई वैल्यू डिफर फ्रॉम 3 की घात 3 और 27 27। लिखो इसे। लिख दिया? देखो, बता, देखो हाँ। अब यहाँ पर ये कह रहा है, उसे सुनो। यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन मिसिंग टर्म्स का है, तो इसमें केवल एक पद मिस है। 1 2 3 4 कितने पद हैं? 4। तो ए बन जाएगा डेल पावर 4 और हो जाएगा f(x). अब ए हो जाएगा e-1 की घात 4 f(x). यानी जितने पद होते हैं बस उतने ही लिखते हैं। 1 2 3 4 मिस वाला जो है उसे हम छोड़ देंगे। अब डेल बराबर जो होता है वो e-1, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। तभी e की घात 4 माइनस 4c1 e की घात 3 प्लस का 4c2 e की घात 2 माइनस 4c3 e प्लस 4c4 e की घात 0 और आएगा यहाँ पर f(x) बराबर 0। ठीक, 4c1 हल करना पड़ेगा, ये तो 4 आ जाएगा। 4c2 कितना आएगा जरा देखो, 4 आएगा, 2 6 आएगा और 4c3
4 और 4C4 1 आएगा, ये वैल्यू आएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करें तभी e की घात 4 AFX आएगा, 4C1 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा e की घात 3 AFX, 4C2 6 e स्क्वायर आएगा AFX आएगा, ये हो जाएगा 4 EFX और ये आएगा AFX बराबर 0, ये 1 हो जाएगा, e की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, ये आएगा। नहीं समझ में आया? अब इसे लिखेंगे अभी जैसा बताया, इसको कहेंगे x प्लस 4h, इसको कहेंगे x प्लस 3h और इसको कहेंगे 6f x प्लस 2h, इसको कहेंगे 4 और x प्लस h और ये कहलाएगा fx बराबर 0, ये वैल्यू कहलाएगी। अब देखो इसके बाद, हाँ अब इसके बाद का देखो, अब वैल्यू रख x बराबर क्या रखेंगे, h बराबर क्या रखेंगे। x बराबर सबसे पहले ये पहला पद रखते हैं, पहला पद कितना है 0, h बराबर क्या रखते हैं इंटरवल, इंटरवल का मतलब है दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाते हैं। अब वैल्यू रखें x जो है 0, h बराबर 1 रखें तो ये हो जाएगा f4, ये हो जाएगा f3, इसमें रखेंगे 6f2 हो जाएगा, ये हो जाएगा f1 और ये हो जाएगा f0 बराबर 0, f4 है? अब देखो इसके लिए, अब यहाँ पर f4 है, f4 की जगह पर आएगा 81, 4f3 निकालना है, 6f2 हो जाएगा 9, 4f1 ये हो जाएगा 3 और f0 हो जाएगा 1, f0 1 हो जाएगा। अब कितना आएगा, ये हो जाएगा 81 और 9 छक 54, 9 छक 54 और एक वो आएगा 5 1 6 8 5 13, 136 तो ये आ जाएगा और 12 इसमें से घटा दें तो 4 आएगा, 2 आएगा, 124 आएगा। ये आएगा माइनस का 4f3 और प्लस आएगा 124 बराबर 0, f3 बराबर आएगा 124/4, 4 3 12, 4 एकम 4, f3 बराबर आएगा 31, ये आएगा। अब देखो इसके बाद का, इसके बाद भी इन्होंने एक लाइन पूछी है वो समझ लो, वो इन्होंने ये कहा है एक्सप्लेन करो ये वैल्यू डिफ़र है किससे, 27 से। ये 27 जो लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू कहलाएगी न्यूमेरिकली वैल्यू। न्यूमेरिकली का क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये किसके द्वारा निकाली गई है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के द्वारा, इसलिए ये वैल्यू कौन सी कहलाएगी, न्यूमेरिकली वैल्यू। बात समझ में आई। और ये इनका 27 किस हिसाब से लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है ओरल। ओरल का मतलब क्या है, जैसे ये 3 लिखा है, 3 लिखा है, अब जैसे ये 3 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ 27 है। अब ये 3 के जैसे यहाँ पर है, 1 0 की घात 3 करें 0 आएगा, अब 1 की घात 3 करें तो कितना आएगा 1, और 2 की घात 3 करें तो कितना आएगा 9। बात समझ में आई, तो 8 आएगा, और 3 की घात 3 यहाँ पर करें तो यहाँ पर क्या आएगा 27। इन्होंने इसे घात 3 में लिया है सभी को, तो उस हिसाब से इन्होंने कहा है इसका सलूशन कितना आना चाहिए 27, लेकिन कोई भी सलूशन इससे मैच नहीं कर रहा है। बात समझ में आई, क्यों नहीं कर रहा है, ये इनकी कैसी वैल्यू है, ओरल। ओरल का मतलब जानते हो, ओरल का मतलब हम तुमसे कहें यहाँ से तुम्हारे गांव की दूरी कितनी है तो अंदाज बता दो 10 किलोमीटर है। बात समझ में आई, और फिर एक फीता डाल के नापा जाए तो पूरी 10 तो ना निकलेगी, यानी कि 9.8 निकल सकती है या 10.2 भी निकल सकती है। तो ये तो वैल्यू कैसी हो गई, ओरल वैल्यू। और ये वैल्यू किसके द्वारा निकाली गई है, एक हल करी गई है, कौन से मेथड से, न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड से। बात समझ में आई, तो हम यही लिखेंगे दिस वैल्यू सॉल्व बाय न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड, यानी कि इस किताब में जो भी मेथड है उसको न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड कहते हैं। और वो गिवन वैल्यू कौन सी है, ओरल वैल्यू। इसीलिए ये वैल्यू जो है वो रियल है और वो कैसी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है।
बात समझ में, ये इसका एक्सप्लेन होगा। लिख लो, फिर हम नीचे लिखा देते हैं। लिख लो, वो हम थ्योरी लिख देते हैं। AF3 बराबर 31 इज ए न्यूमरिकली वैल्यू एंड गिवन वैल्यू is oral value, hence numerically value is right, यानी correct value, hence F3 बराबर 31। नोट करो। आगे वाला क्वेश्चन हम तुम्हें घर के लिए दे देंगे, वो भी बेसिक टर्म्स का है, उसे तुम लोग निकाल लेना, उतार लो, लिख देंगे। ये भाषा तो समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। नोट कर लो, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 16 अभी हम तुम्हें समझा देते हैं, तुम लोग निकालना उसे घर पे, वो भी मिसिंग टर्म्स का है, पूरा हम अभी समझा देंगे। चलो निकल जाओ। नमस्ते। ठीक भैया, चलो उतार लेने सब लोग, तभी बता दें। चलो तुम लोग लिखो, हम ऊपर क्वेश्चन को बताते हैं। आराम से लिखो तुम लोग, क्वेश्चन तब तक हम लिखते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है या नहीं, घर का काम है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, सेकेंड एंड ये है 8 3 0 -1 और 0। अब इसे थोड़ा सुन लेना तुम लोग, उतार लो पहले, फिर तुम्हें बताएं आराम से। उतार लो अभी नहीं, बाद में बताएं, फिर तुम लोग इसको निकालना। ठीक, बताएं, देखो 1 मिनट लिए, फिर लिख लो अब तुम लोग। कह रहा है फाइंड फर्स्ट टर्म। फाइंड फर्स्ट टर्म का मतलब ये पहला पद यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। ये पहला पद हमें ज्ञात करना है। आगे सेकेंड एंड सबक्वेंट टर्म का मतलब है सेकेंड एंड उसके आगे वाले पद दे रखे हैं। आगे वाले पद दे रखे हैं, 8 दे रखा है, 3 दे रखा है, 0 -1 और क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ये लाइन समझ में आई। अब ये आया ऊपर, ये कहलाती है क्रम संख्या। ये क्या कहलाती है, क्रम संख्या, यानी सीरियल नंबर। क्रम संख्या को हमेशा इस तरह लिखते हैं, 0 1 2 3 4 और 5।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन किसका बन गया, एक क्वेश्चन भी मिसिंग टर्म्स का हो गया, और ये वाला पद इसमें क्या है, मिस है। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, क्या लिखोगे, डेल पावर 5 एफ एक्स, इस तरह से लिखोगे, डेल पावर 5 और एफ एक्स बराबर 0। अब इसे सरल कर लोगे, सरल करोगे फिर ये पद तुम्हारा निकल आएगा। कुछ तो लैंग्वेज समझ में आ गई, फिर से बताएं, फिर से सुन लो चाहे। फाइंड फर्स्ट टर्म, यानी कि ये पहला फर्स्ट टर्म का मतलब है पहला पद निकालना है। आगे लिखा हुआ है सेकंड एंड सबक्वेंट टर्म, सेकंड का मतलब दूसरा और उसके आगे वाले पद दे रखे हैं। दूसरा पद 8 है, 3 इसके आगे वाले पद दे रखे हैं, और ऊपर वाला क्या कहलाता है, क्रम संख्या। ये क्रम संख्या हो गया। ये 5 पद हैं, 1 2 3 4 5, डेल पावर 5 एफ एक्स लिख दिया, और ये निकालना। ये क्वेश्चन पूरा करना, बस इतना ही आज का हम कराएंगे। ताली क्या हुआ, लिख लो पहले ये क्वेश्चन लिख लो, ये पूरा करना, और आगे फिर हम तुम्हें बताएंगे। आज 1 घंटा से ऊपर निकल जाएगी।